Hello dear student, I am Varun Nishad from LPM school. In this video, we are talking about the common salt and also discuss the common salt as a raw material for the different manufacture of different types of chemical substances, that is bleaching powder, baking soda, washing soda. So in this way, how the electrolysis takes place of the liquid sodium chloride and what product is formed. So before that, we have discussed some few things about our previous classes. That is, suppose it is a box and here is a mention that the type of salt and it is a pH like that, and acid use and bases use or base use. Now first we see, suppose we have some example of salt like sodium acetate, that is CS3COONA, right? Its name is sodium acetate. Very simple to find that the raw material are involved. ये सोडियम एसिटेट सॉल्ट है जो कि बेसिक सॉल्ट है, ठीक है, कल डिस्कस भी किए थे डिटेल में. तो मान लीजिए मैंने यहां पे लिख दिया सोडियम एसिटेट, दैट इज CS3COONA, राइट. क्वेश्चन इज दैट एसिड यूज एंड बेस यूज. इस सॉल्ट को मैन्युफैक्चर करने में कौन से एसिड का इस्तेमाल हुआ, कौन से बेस का इस्तेमाल हुआ. तो आप सिंपल तरीके से ये समझ सकते हैं कि ये किसी का पार्ट लगता है और ये भी किसी का पार्ट लगता है, क्योंकि CS3COOH में H को ही सिर्फ रिप्लेस कर पाता है, क्योंकि ये एसिटिक एसिड जो होता है वो वीक बेस होता है. तो सोडियम एसिटेट फॉर्म हुआ है, तो एसिड तो क्लियर हो गया कि एसिटिक एसिड ही है. तो यहां पे हम क्या भर देंगे, एसिटिक एसिड, दैट इज CS3COOH. बेस कौन सा यूज हुआ, ऐसा बेस जिसमें सोडियम हो. तो सोडियम में कौन से बेस में सोडियम होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो यहां पे हम लिख देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड. बिल्कुल जो सॉल्ट होगा वो कुछ पार्ट एसिड का होगा, कुछ पार्ट जो है बेस का होगा. तो इस सोडियम एसिटेट में एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस से कॉम्बिनेशन से बना है सॉल्ट आपका सोडियम एसिटेट. पीएच क्या होगा, डेफिनेटली पीएच जो अब बना कैसे है, ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलके बना है, तो इसका जो पीएच होगा वो ग्रेटर देन 7 होगा. अब सपोज दैट आपके पास जो सॉल्ट आया हुआ है वो सॉल्ट का नाम है सॉल्ट है NH4Cl. तो NH4Cl जो है ये सॉल्ट है, दैट इज नेम इज अमोनियम क्लोराइड. That is ammonium chloride. Now, what component are involved during the formation of this salt? अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट है. तो ऐसा एसिड, ऐसा बेस जिसमें क्लोराइड हो और अमोनियम भी हो. तो सिंपल है, कैसा बेस होगा, बेस सपोज दैट NH4OH है, तो NH4OH में आपको क्या मिल जाएगा, NH4 मिल जाएगा, जो कि NH4 ऑलरेडी सॉल्ट में गिवन है. क्लोरीन, कैसा एसिड जिसमें क्लोरीन हो, दैट इज HCl. तो HCl यहां पे मैंने मेंशन कर दिया, पहले हम मेंशन करते हैं NH4Cl को, NH4Cl दैट इज अमोनियम क्लोराइड. एसिडिक कौन सा एसिड यूज हुआ है, दैट इज HCl, क्योंकि इसमें क्लोरीन है, तो HCl. एंड कौन सा बेस है, बेस ये है जिसमें NH4OH है, तो NH4OH दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड. अब वेल नोन है इसके लिए.
तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl मिलके NH4Cl का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें से अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि वीक बेस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जो हमारा सॉल्ट मैन्युफैक्चर हुआ है उसका नेचर किस तरफ से, उसका जो ओरिएंटेशन होगा वो किस तरफ होगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ होगा। तो इसका नेचर क्या होगा, लेस देन 7 होगा। सपोज अगर कॉमन सॉल्ट जिसकी अभी बात करने जा रहे हैं NaCl हो, तो NaCl का NaCl, तो NaCl में NaCl किसके कॉम्बिनेशन से बनता है, तो डेफिनेटली आप वेल नोन है इसके बारे में, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl से मिलकर बनता है, क्योंकि एक सोडियम है और दूसरा क्लोरीन है। तो एक स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बनता है। तो यहां पे एसिड क्या हो जाएगा हमारा HCl, एंड इसमें हमारा बेस क्या हो जाएगा NaOH। और आगे आपका pH होगा वो इक्वल टू 7 होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में कंबाइन करके वो सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो वो न्यूट्रल सॉल्ट होगा। नाउ कॉमन सॉल्ट, you are, dear student, you are well known about the common salt, that is NaCl found in a very adequate amount in the seawater, also on the mountain, in the form of layer के फॉर्म में ये अवेलेबल होता है सी बैकयार्ड से, एंड दैट इट जनरली इट यूज इन food taste, but in the chemistry point of view we will see in the various uses of this, and it is a raw material for some synthesis of some chemicals. Now see, so short introduction of this common salt. This common salt is slightly attached to our struggle of freedom. The father of nation, that is Mahatma Gandhi, who movement that name is Dandi March. During the struggle of freedom against the British rule, they decided and say to the Indian peoples, that we made our salt our own and did not use the salt of British. So we would collect the salt from the sea backyard and wash. So people collect the salt from the sea backyard and they wash them and use directly without any grinding, any addition of iodine, that is in the form of potassium iodide. They purely collect from the layer backyard of the sea and wash करके वो यूज करते थे डायरेक्टली फूड में। बट ब्रिटिश का वो जो प्योर फॉर्म में आयोडाइज्ड यूज करके वो इस तरह से सॉल्ट नहीं लेते थे। सो नाउ वी हैव सीन द कॉमन सॉल्ट एज द रॉ मटेरियल फॉर द synthesis or formation of various useful things, that is washing soda which used in manufacturing of detergent powder, bleaching powder, baking soda, sodium hydroxide, etc. All maximum useful things are synthesized or formed with the help of as a raw material of the sodium chloride.
So first we seen how the sodium chloride act as a raw material. First, when we done the electrolysis, अगर हम जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, डन इलेक्ट्रोलिसिस, तो इलेक्ट्रोलिसिस में जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो NaCl को, NaCl that is aqueous solution, NaCl in aqueous solution and H2O dissolve in water, that is liquid, and it form NaOH plus, it form NaOH and chlorine gas plus H2, that is hydrogen gas. It is a gas, also utilized, right? It is a aqueous. So during the formation of sodium hydroxide and chlorine gas, this whole reaction is termed as very important name, that is chlor-alkali process. Chlor-alkali process. Why its name is chlor-alkali process? Because formation of alkali ये तो base है, that is NaOH, the base which dissolve in water, that is called alkali. So formation of alkali and formation of, as well as simultaneously formation of chlorine gas, that is called chlor-alkali process. So these, ये जो गैसेस निकल रही हैं, ये फॉर्म हो रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस, ये वेरियस यूजेस में, वेरियस डिफरेंट टाइप के केमिकल को फॉर्मेशन करने में यूज होता है. एंड नाउ टॉकिंग अबाउट सम टर्म्स. क्लोरीन गैस, जब इलेक्ट्रोलिसिस, व्हेन वी डन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ दिस सोडियम क्लोराइड, द क्लोरीन गैस इज evolved in, the chlorine gas is evolved in the anode region. When we done the electrolysis of the NaCl, the chlorine gas is evolved in the anode region, that is plus. The hydrogen gas is evolved in cathode region, that is minus. Cathode region, that is minus. So these gases, the chlorine gas is evolved on the region of anode and hydrogen gas is evolved on the region of cathode region. तो ये दोनों गैसेस अलग अलग रीजन पे, अलग अलग टर्मिनल पे इवॉल्व हो रही हैं. बिल्कुल क्लियर रखिएगा. और कम नियर अबाउट 10 नंबर्स के क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं. सो बी इम्पोर्टेंस एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट to our examination point of view. Now take what is uses of this chlorine gas and hydrogen gas. Now, so what is the uses of chlorine gas and hydrogen gas and sodium hydroxide? Formation of bleaching powder. ऑलरेडी फॉर्म हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड. अब आते हैं ब्लीचिंग पाउडर पे. फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, व्हेन वी पास क्लोरीन गैस, that is Cl2 gas, in slag line. When we pass the chlorine gas in slag line, it formation of bleaching powder. Formation of bleaching powder. What is the reaction is going on with the chemical process? So take slag line, that is CaOH का whole twice,
CaOH का whole twice. And passing the chlorine gas, that is Cl2. It is an aqueous solution. And then CaO Cl2, CaO Cl2 and H2O. It is a formation of bleaching powder, that is calcium oxychloride. Calcium oxychloride. So in this way we form that. So when we pass this chlorine gas into a aqueous form of slag lime, that is calcium hydroxide. में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलिए या स्लैग लाइम बोलिए, इनमें जब क्लोरीन गैस पास करते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का फॉर्मेशन होता है और वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होता है. सो व्हाट इज द यूजेस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड? दैट इज ब्लीचिंग पाउडर. कैल्शियम क्लोराइड इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैल्शियम हाइपोक्लोराइड. नाउ व्हाट इज द यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड? Sodium hydroxide use. First use, very important use to formation of detergent and soap. And degreasing, that is cleaning, removing of oil or oily surface, removing of oily surface of metal. And paper industry. And so very important use of sodium hydroxide, that is formation of detergent and soap, and degreasing, that is removing of oily surface of the metal. Paper industry. Now we will see the various uses in the next video. Thank you.